Hello students, good morning. Today the topic is role of microbes in industrial production. आज हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोब्स जो होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एज फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी जो नॉर्मल अपनी नेकेड आई से दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोप के नीचे से उनको दिखना पड़ता है। ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अगर हमारी फूड प्रोडक्शन में यूज़ होता है, उसके बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अभी जो इंडस्ट्रियली मतलब अगर ज़्यादा क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन होता है तो उसको हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में पकड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, during fermentation, variety of products like alcoholic beverages, organic acids, vitamins, growth hormones, enzymes, antibiotics, etc. are produced. अगर वाल्क में प्रोडक्शन करेंगे बहुत ज़्यादा, और इसमें जो टेक्नोलॉजी है फार्मेंटेशन एक तरह का उनका रेस्पिरेटरी प्रोसेस होता है जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, उसके साथ बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होता है। उसमें अल्कोहल हो सकता है, एंटीबायोटिक हो सकता है, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत होती है। अगर उसको हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर डालेंगे। नेक्स्ट, production on an industrial scale requires growing microbes in very large vessels called fermenter. एक fermenter एक ऐसा ही मशीन कहा जा सकता है जिसमें इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर माइक्रोब्स को रखा जाता है और उसको स्टीरर से वाइब्रेट किए जाते हैं, और जिसमें आफ्टर उसमें प्रोड्यूस करता है वो क्या फर्मेंटेशन के बाद उसमें जो बाई प्रोडक्ट है प्रोड्यूस होता है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ ए फर्मेंटर इज टू प्रोवाइड अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल रहता है वो रहता है फर्मेंटर का फंक्शन। और अ defined mixture of microorganisms to obtain the desired product जो हमें चाहिए, उसके लिए ये फर्मेंटर यूज़ होता है। तो चलो देखते फर्मेंटर देखने में कैसा है। दैट इज़ द वन टाइप ऑफ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ दिस फर्मेंटर। नॉर्मली उसका अगर हम उसका मेकेनिज़्म देखें तो इस तरह का रहता है। एक लंबा एक स्ट्रक्चर देखो, नीचे के पोर्शन में हीट एक्सचेंज पंप, यहीं पे पंप हो रहा है, हीट एक्सचेंजर हो रहा है, और ऊपर ये पोर्शन पे ईस्ट मूवमेंट किया जाता है, मूवमेंट्स। और इस तरह से जब अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, दिस अल्कोहल विल पम आउट फ्रॉम दिस रीजन। यहीं से एक पाइप है जिसके थ्रू अल्कोहल सप्लाई होता है। सो दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्मेंटर। नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट जो प्रोडक्शन, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहलिक बीवरेजेस। फर्स्ट जो प्रोड्यूस होगा अल्कोहल के बारे में आपको पता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। दैट इज़ ऑल्सो बाई प्रोडक्ट ऑफ द वन टाइप ऑफ ईस्ट जिसके थ्रू ग्लूकोज से प्रोड्यूस होता है, और उनका जब फर्मेंटेशन होता है उस समय अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। तो अल्कोहल का अलग अलग तरह का इसका इस्तेमाल है। बीवरेज के हिसाब से भी यूज़ हो सकता है या तो मेडिसिन में यूज़ हो सकता है। सो बीवरेज क्या होता है? बीवरेज इज़ अ लिक्विड यूज्ड एज अ परमानेंट प्रिपरेशन फॉर ड्रिंकिंग के लिए, जैसे हम रोज़ के इस्तेमाल करते हैं ना, चाय पीते हैं, टी, कॉफ़ी और कुछ शरबत, फिर उसके साथ बियर, वाइन, ये नाम आपने सुन चुके हो। ये सारे जो बीवरेज है प्रोडक्शन के समय यूज़ होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ मेनली ईस्ट।
Alcoholic beverages are the products of alcoholic fermentation of specific substrate. पर्टिकुलर एक सबस्ट्रेट मतलब जिसके फर्मेंटेशन होगा जिसके ऊपर उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि बीवरेज किस तरह का बनेगा. जैसे द ईस्ट सैकरोमाइसिस सेरेविसी is and is used for fermenting malted cereals and fruit juice to produce ethanol. इसमें अल्कोहल प्रोड्यूस करता है फ्रूट जूस के ऊपर एक्शन करके. Among the beverages, wine and beer are produced without distillation, whereas whiskey, brandy and rum are distilled beverages. इसमें जो अलग अलग तरह का बेवरेज है उनके प्रोडक्शन के टाइम में किस तरह से उसको प्रोड्यूस किया गया है उसके ऊपर डिपेंड रहता है उसका टेस्ट कैसा होता है. तो कुछ ऐसे देखो बेवरेज के बारे में अगर बताए तो अलग टाइप का जो डायग्राम्स आपको दिखा जा रहा है इसमें अलग अलग टाइप का बेवरेजेस है और उसके लिए जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे एक है ये बेवरेजेस है जो बॉटल में ये भी ठीक है. और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग टाइप का पेनिसिलिन बाद में हम दिखाते हैं. नेक्स्ट a traditional drink of the coastal region in South India is made by fermenting the sugar species. शुगर सैप एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पाम प्लांट एंड कोकोनट प्लांट. साउथ में बहुत सारा नारियल मिलता है और पाम ट्री मिलता है तो उसमें से जो एक्सट्रैक्ट है उसको फर्मेंट करके एक ट्रेडिशनल कोस्टल रीजन में एक ड्रिंक बनाया जाता है वो भी इसमें ही आएगा. नेक्स्ट द फेमस वाइन ऑफ गोवा ट्रेडिशनली नोन एज फेनी इज मेड बाय फर्मेंटिंग फ्लेशी पेडिसल्स ऑफ कैशियो फ्रूट्स. कैशियो फ्रूट्स को फर्मेंट करके उसमें से बनाया जाता है फेनी. देन कम टू टॉपिक ऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड में आएगा साइट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, एसिटिक एसिड जिसका दूसरा नाम है विनीगर. विनीगर तो सभी अभी जो बाहर का खाना बनता है चाइनीज़ फूड उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. विनीगर फूड में यूज़ होता है. इसके साथ ढोकला ये इसमें भी साइट्रिक एसिड का यूज़ है. तो ये सारे जो एसिड्स अलग से प्रोड्यूस हो रहा है इसमें कौन कौन से माइक्रोब्स इस्तेमाल होता है. जैसे एक है एस्परजिलस नाइगर विच इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड एस्परजिलस नाइगर, फ्यूमरिक एसिड राइजोपस एराइजस, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी. सो आपको ये नाम लेकिन याद रखना होगा. ऑर्गेनिक एसिड के साथ ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल हो रहा है और उसका प्रोडक्शन क्या है. अलग अलग इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यू के हिसाब से या ऑनलाइन आंसर के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है. यूजेस साइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन कन्फेक्शनरीज. कोई भी फूड बनाते समय जो खट्टा चीज़ रहता है जैसे जलेबी हो ये हो उसमें साइट्रिक एसिड का यूज़ होता है. फ्यूमरिक एसिड भी रेजिन्स बनाने में एजोएटिंग एजेंट्स. ग्लूकोनिक एसिड इज इन मेडिसिन्स फॉर सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम को दिलाने में भी यूज़ होता है. नेक्स्ट कम टू प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स. विटामिन्स में प्रोडक्शन भी अपने शरीर में विटामिन डी को छोड़कर बाकी विटामिन्स अपने शरीर में तैयार नहीं होता, बाहर से हमको लेना पड़ता है. तो विटामिन्स ग्रीन वेजिटेबल्स में मिल जाता है लेकिन दिस इज़ नॉट सफिशिएंट. हर समय वो सफिशिएंट नहीं होता. तो आप देखे होंगे
कि डॉक्टर के पास जाओ तो बोलते विटामिन की कमी है, आपको प्रेस्क्रिप्शन लिख देंगे, विटामिन्स को खाने के लिए बताएंगे, लेकिन ये विटामिन्स आता कहाँ से, प्रोड्यूस कैसे होता है? तो ये विटामिन्स मेडिकली प्रोड्यूस किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, एंड दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ yeast or other microorganisms are responsible for producing different types of vitamins. Vitamins are complex organic compound required in very small quantities for normal growth and development of the body. शरीर में अगर कोई रोग प्रतिरोध क्षमता करना है, रखना है, तो इम्यूनिटी बढ़ाना है, तो विटामिन की तो ज़रूरत ही है। दूसरा ग्रोथ के लिए, डिजीज़ को रोकने के लिए और डेवलपमेंट के लिए विटामिन एसेंशियल है, तो विटामिन लेना ज़रूरी है एंड उसके प्रोडक्शन भी ज़रूरी है। दिस कंपाउंड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमंस, ये अपने शरीर में प्रोड्यूस नहीं हो सकता, किसको छोड़कर? विटामिन डी को छोड़ के। सिर्फ विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम स्किन पे तैयार कर सकते हैं। तीसरा, माइक्रोब्स capable of synthesizing the vitamins and hence they can be successfully used for the commercial production of many of the vitamins. Example, thiamine, riboflavin, pyridoxine, folic acid, pantoxanthic acid, biotin, vitamin B12, ascorbic acid, beta carotene. beta carotene का दूसरा नाम है प्रोविटामिन ए, मतलब विटामिन ए प्रोड्यूस होने का पहला स्टेज है। एंड देन एरगैस्टेरॉल, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो प्रोविटामिन डी। नेक्स्ट, विटामिन्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है? पहले विटामिन B2, इसके लिए है न्यूरोस्पोरा गॉसिपी एंड एरिथ्रोथियम एसबी। एंड नेक्स्ट विटामिन B12 जिसके लिए स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, एंड विटामिन सी के लिए एस्परजिलस नाइगर। ये आपको एक एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप ऐसे करोगे कि एक एक जो नाम है जो मैं बता रही हूँ, विटामिन B2, B12, विटामिन सी, ये सारे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, अलग अलग करके इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो पॉइंट आउट दिस रीजन, आपको अलग से याद रखना ज़रूरी है। देन कम टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आप सभी इस्तेमाल कर चुके होंगे इतने सालों से। जब भी आप कभी बीमार पड़ते हो, बहुत ज़्यादा बुखार है, कभी कमी नहीं हो रहा है छोटे मोटे दवाई से, तब आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर आपको प्रेस्क्रिप्शन में एंटीबायोटिक्स लिख कर देते होंगे, आपने ये नाम से परिचित होंगे। तो ये एंटीबायोटिक्स भी कैसे प्रोड्यूस होता है? ये एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन के लिए भी कुछ फंगस रिस्पॉन्सिबल है, कुछ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, जिसके थ्रू जिसके शरीर में ये टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, एंड दे हैव कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय द डिजीज मेकिंग माइक्रोब्स। जो डिजीज़ प्रोड्यूस करने वाले माइक्रोब्स है उसको डिस्ट्रॉय करने की क्षमता इसी एंटीबायोटिक में रहता है। सो एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल अमाउंट्स बाय सर्टेन माइक्रोब्स, कुछ शरीर में बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, टू इनहिबिट मतलब कम कर देता है द ग्रोथ ऑफ अदर microscopic organisms. They may be antifungal or antibacterial in nature. इसका मतलब एंटी मीन्स ऑपोजिट। सो फंगस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो फंगस अपने शरीर में बीमारी प्रोड्यूस कर रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, या तो बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। देन द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली। सबसे पहले कब इंसान को पता चला था एंटीबायोटिक के बारे में? कब? इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो ब्रिटिश फिजिशियन थे, डॉक्टर, कुछ दूसरा टेस्ट कर रहे थे, उस समय उन्होंने ये जो पेनिसिलियम, ही वॉज वर्किंग विद द पैथोजन बैक्टीरियम स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, उसको लेके वो टेस्ट कर रहे थे। उसी समय उन्होंने
आविष्कार किया था एंटीबायोटिक, पेनिसिलियम से। सो मोस्ट एंटीबायोटिक्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अपनी शरीर से मतलब दूसरे तरीके से प्रोड्यूस होता है। दे हैव थेरापेटिक इम्पॉर्टेंस एंड आर यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिसिन में यूज़ होता है। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेट इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट deadly disease such as plague, whooping cough, diphtheria, leprosy etc. ये सारे जो बीमारियां है जो छोटे मोटे दवाई से ठीक नहीं होता, उस समय एंटीबायोटिक देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ नाम जैसे क्लोरोमाइसिटिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसमें कौन कौन से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इम्पोर्टेंस है, जैसे कि क्लोरोमाइसिटिन के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनिजुएली, एरिथ्रोमाइसिन के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस, पेनिसिलिन के लिए पेनिसिलियम क्रिसोटम, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस क्रिसियस। अनदर ग्रीसोफुल्विन, जिसके लिए पेनिसिलियम ग्रीसोफुल्वम, बैसिट्रेसिन, बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या टेरामाइसिन, जिसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफिसिया। तो आपको एक एक चीज़ को लिखना है और उसको याद करने की कोशिश करो, और उसके बारे में हम नेक्स्ट डे और भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे।